सदियों से धरती के कई दार्शनिक, रिलीजियस एक्सपर्ट्स और महान लेखकों ने ऐसे कई क्रिएचर्स के बारे में पढ़ा और लिखा जिनका जिक्र अलग अलग धार्मिक किताबों में किया गया है। इन क्रिएचर्स को महान, शक्तिशाली और पराक्रमी माना गया है, लेकिन इन सभी क्रिएचर्स में एक ऐसा जीव है जिसे इतना रहस्यमय माना गया है कि बड़ा से बड़ा फिलोसोफर भी इसे समझने में नाकामयाब रहा। इस शक्तिशाली जीव का नाम है बिहीमथ। अगर हम द बुक ऑफ जॉब को पढ़ें तो इस किताब के 40वें चैप्टर में एक पराक्रमी जीव बिहीमथ का जिक्र किया गया है। किताब में ऐसा लिखा गया है कि बिहीमथ को खुद भगवान ने अपनी ताकत से बनाया है। इस ताकतवर जीव को कोई भी इंसान समझ नहीं सकेगा और धरती की कोई भी ताकत इसे मार नहीं सकेगी। बिहीमथ का अंत सिर्फ उसे बनाने वाले के हाथों हो सकेगा, यानी कि सिर्फ भगवान की तलवार ही उसे मार सकेगी। इस किताब में ही धरती के समंदर का सबसे ताकतवर जीव लेवाइथन का भी जिक्र किया गया है। जिस तरह लेवाइथन को समंदर का राजा बताया गया है, उसी तरह से बिहीमथ को जमीनी जानवरों का सबसे ताकतवर जीव माना गया है। कुछ लाइंस ऐसी लिखी हैं जो रहस्यमयी और डरावनी सी प्रतीत होती हैं, जैसे कि बिहीमथ सबसे ताकतवर गर्मियों के मौसम में होगा। 21 जून की तारीख को इस जीव की ताकत चरम सीमा पे होगी। उस दिन वे अपने मुंह से एक ऐसी ताकतवर चीख निकालेगा जिसे जंगल का हर प्राणी सुन सकेगा। हालांकि किताब में इस माइटी रोर का एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। उसमें लिखा है कि बिहीमथ को धरती पे शांति बनाए रखने के लिए भगवान के द्वारा बनाया गया है और जून 21 को निकलने वाली चीख भले ही सुनने में डरावनी लगे, लेकिन इस चीख के बिना जंगल के जानवरों के सिर पे हैवानियत छा जाएगी। वे एक दूसरे और इंसानों को अपनी भूख मिटाने से हटकर बेवजह मारने लगेंगे। दूसरी भाषा में कहें तो बिहीमथ की चीख जानवरों के जीवन चक्र को स्थिर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि बिहीमथ को इतना शक्तिशाली इसलिए बनाया गया ताकि बाकी जीव उसकी ताकत से घबरा सकें और इस तरह से जानवरों को हैवान बनने से भी रोका जा सकता है और कमजोर जानवरों को प्रलय से भी दूर रखा जा सकेगा। कुछ फिलोसोफर तो बिहीमथ की ताकत को ही कारण मानते हैं कि इंसानों से हटकर धरती का कोई जीव दूसरे जीव को बेवजह नहीं मारते और धरती के रिसोर्सेज को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कभी इस्तेमाल नहीं करते। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी इस साइकिल को नेचुरल मानती है, तो कई वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि लाइफ साइकिल इतनी परफेक्ट किसी के कंट्रोल में ही चल सकती है। जिस तरह से बिहीमथ का बुक ऑफ जॉब में उल्लेख किया गया है, उसके कारण बिहीमथ को कुछ इस रूप में देखा जाता है। सबसे पहले अगर आपका किसी चीज़ पे ध्यान जाएगा तो वे इस दानव के 2 विशाल दांत होंगे। हर एक दांत की लंबाई 100 फीट से ज़्यादा मानी जाती है। यह ताकतवर जीव को देख के धरती पे हजारों साल पहले के सबसे शक्तिशाली जानवर में से एक द माइटी मैमथ की याद आती है। बल्कि मैमथ को द माइटी मैमथ से भी बुलाते हैं क्योंकि बिहीमथ को बुक ऑफ जॉब में अ माइटी क्रिएचर से बुलाया गया है। बिहीमथ के शरीर पर बाल धरती पर रह चुके विशाल जानवर द जायंट स्लॉथ से मेल खाते हैं। इसके पिछले शरीर पर पत्थर के समान स्पाइन नजर आती है जो इसके विशाल शरीर के बोन स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए होगी। इसके आगे के 2 पैर पीछे वाले के मुकाबले कहीं बड़े हैं और जिस तरह से बिहीमथ खड़ा है वे एकदम एक गोरिल्ला से मेल खाता है। बिहीमथ की इन सभी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक ऐसा जीव है जो अन्य जानवरों से मिलकर बना है और यहीं से चीज़ें काफ़ी रोचक हो जाती हैं, क्योंकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बिहीमथ कोई ऐसा जीव नहीं है जो सिर्फ द बुक ऑफ जॉब के पन्नों में ही पाया जाता हो, बल्कि बिहीमथ असल में एक जानवर हो सकता है। धरती का ऐसा कोई जानवर जो या तो एक्सटिंक्ट हो चुके हो या फिर जानवर की ऐसी प्रजाति जो हम इंसानों से छिपी है। अगर हम लेवाइथन की बात करें तो
किताब में उसे कुछ इस तरह से बताया गया है जो कि सुनने में मुमकिन ना लगे, लेकिन बेहेमत को ऐसे जीव के रूप में पेश किया है जिसके पास किसी प्रकार की दैविक शक्तियां नहीं हैं। इसके शरीर के साइज को भी बहुत विशाल नहीं बताया गया है, बल्कि इसका बोन स्ट्रक्चर वैज्ञानिक रूप से संभव भी पाया गया है। बेहेमत को सिर्फ एक ऐसा जानवर दिखाया है जिसके पास गजब की शारीरिक ताकत है, लेकिन शक्तियां नहीं। कहने का मतलब है कि बेहेमत जैसे जानवर की धरती पे पाए जाने की संभावना हो सकती है। बेहेमत के शरीर से जुड़ी कुछ खास बातों का जिक्र किया गया है जो कि हमें अंदाजा देती हैं कि बेहेमत अगर एक असली जानवर है तो वह क्या हो सकता है। किताब में लिखा है कि बेहेमत के पेट के नीचे हम उसके मजबूत मसल्स को देख सकेंगे। उसकी हड्डियां पीतल के पाइप की जैसी होंगी, उसका पंजा लोहे के समान होगा, उसकी पूंछ एक सेडार पेड़ की तरह लहरेगी और वे अपने मुंह से एक ऐसी आवाज निकालने में सक्षम होगा जिसके आगे शेर की दहाड़ भी फीकी पड़ जाएगी। शायद सुनने में बेहेमत काफी खतरनाक सा प्रतीत हो, लेकिन किताब में उसे शांति का प्रतीक बताया गया है जिसका काम धरती पे शांति और अमन बनाने का है। दूसरे जानवरों से अलग बेहेमत एक शाकाहारी जानवर है। किताब में इस बात का जिक्र है कि बेहेमत किसी दूसरे जीव के मांस को नहीं खाएगा। इन सभी बातों को एक साथ जोड़ा जाए तो बेहेमत को लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ कहते हैं कि बेहेमत एक हाथी की अनजान और रहस्यमय प्रजाति हो सकती है, और जैसा पहले भी बताया कि इसके दो विशाल दांत एक मैमथ की तरह नजर आते हैं। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो बेहेमत को एक विशाल हिप्पोपोटामस मानते हैं, एक ऐसा हिप्पो जो आज के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली होगा। कुछ लोग कहते हैं कि बेहेमत एक ऐसे हिप्पो की प्रजाति है जो कई साल पहले ही खत्म हो गया, और जैसे कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक भी यह बात मानते हैं कि धरती के कई सारे मड फॉसिल्स आज भी पड़ने को बाकी हैं, जिसका मतलब है कि ऐसे कई जमीनी जानवर हैं जो हमसे पूरी तरह से अनजान है। किताब में ऐसा लिखा है कि बेहेमत को पेड़ की छांव में रहना पसंद है, और यह चीज हमें हिप्पो में खास रूप से देखने को मिलती है। बल्कि कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक दावा कर चुके हैं कि सहारा डेजर्ट में उन्हें बेहेमत जैसे जानवर की हड्डियां भी मिली हैं। एक हिप्पो की तरह ही बेहेमत के भी विशाल पेट होने की बात कही है। साथ ही कई कल्चर्स में हिप्पोपोटामस को एक माइटी क्रिएचर भी माना जाता है, जैसे कि इजिप्शियन कल्चर में ऐसा मानते हैं कि हिप्पो एक समय में धरती के सबसे विशाल जीव थे, और इस बात के भी सबूत मिले हैं कि एंशिएंट इजिप्शियन हिप्पोपोटामस को पूछते थे। कुछ लोगों का मानना है कि बेहेमत शायद कोई शाकाहारी डायनासोर हो सकता है। कुछ लोग अर्जेंटिनोसॉरस के विशाल शरीर और पूंछ के कारण उसे बेहेमत मानते हैं, वहीं कुछ लोग एक आर्किलोसॉरस को। इन सभी बातों से यह तो पक्का है कि बेहेमत का उल्लेख यह बताता है कि ऐसा क्रिएचर असल में धरती पर मौजूद हो सकता है, और अगर ऐसा सच में है तो इसकी खोज आज तक की सभी खोजों में सबसे रोचक और रहस्यमयी होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।